एवं तीन लोक 14 भुवन में विद्यमान विद्वद्गण संत समाज श्रोतागण आप सबके पवित्र अंतःकरण में विद्यमान हमारे आराध्य देव भोले शंकर को कोटि कोटि प्रणाम। नारायण, कल शिव पुराण में ब्राह्मण स्त्रियां माता पार्वती को पति व धर्म की शिक्षा देती हैं। यतः गंगा स्नानेन शरीरम पावनम भवेत् ततः पतिव्रता दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत्। जैसे गंगा स्नान करने से व्यक्ति का शरीर शुद्ध होता है, बोले ऐसे पतिव्रता नारी के दर्शन करने से सकलम मन वाणी कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं। तो ये कथा से मुझे शिक्षा प्रेरणा लेनी चाहिए। ये मुझे कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। कर्म अच्छे करो, अच्छी जिंदगानी आपकी, और लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। हम अच्छे कर्म करेंगे, हमें अच्छी गति मिलेगी और लोगों को शिक्षा मिलेगी। व्यक्ति को हमेशा ऐसे सुंदर कर्म करने चाहिए। व्यक्ति को हमेशा ऐसे सुंदर कर्म करने चाहिए ऐसे सुंदर कर्म करने चाहिए कि हम रहें या न रहें, लेकिन व्यक्ति का नाम बना रहे। शबरी, मीरा, रसखान, रैदास, केवट, जटायु, इन लोगों के पास पैसा नहीं था, सुंदरता भी नहीं थी, लेकिन कर्म अच्छे थे, जो उनका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। और बड़े बड़े पैसे वाले मर जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं लेते हैं, तो उनके बच्चे 10-10 लाख 2-2 लाख रुपया मीडिया को देते हैं कि पेपर में नाम निकाल दो, मेरे पिताजी की फलाने दिन पुण्यतिथि है। अब मुसीबत तो यही है कि इस जमाने में नाम के सब भूखे हैं। काम कोई करना नहीं चाहते हैं, नाम के सब भूखे हैं। और ग्रंथ ये कहते हैं कि कर्म से नाम होता है। आज हम लोग कर्म तो अच्छा करते नहीं, नाम की भूख रखते हैं। तो कल आप कथा से शिक्षा ले रहे थे कि ब्राह्मण स्त्रियों ने माता पार्वती को कितनी बढ़िया सीख दी। बड़े प्रेम के साथ मैना हिमान ने अपनी बेटी को भगवान शंकर को अर्पण किया है, और भगवान शंकर प्रेम से लेकर के कैलाश आते हैं, और सभी लोग भगवान शंकर भगवती को प्रणाम कर करके अपने अपने निज निज स्थान को जाते हैं। और जब सब लोग अपने अपने निज निज स्थान पे चले गए, देवता लोग मन में विचार करने लगे कि मैंने भगवान शंकर के विवाह की तैयारी क्यों की थी। भगवान शंकर के विवाह का उद्देश्य यही था कि पुत्र हो जाएगा, तारकासुर मर जाएगा, हम लोग सुखी हो जाएंगे।
उनका तो विवाह हो गया है, वो तो एकांत में दोनों लोग रह रहे हैं, ईश्वर के चिंतन में लगे हुए। उन्हें न तो संसार की चिंता है, न उन्हें हमारी चिंता है, न उन्हें कोई लोक की चिंता है, उन्हें तो सिर्फ अपनी चिंता है। और ये बात अपने ग्रंथों में सैकड़ों जगह कही गई है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपना कल्याण, अपना भला करना चाहिए। ये बात मानस में भगवान शंकर ने भी कही है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सति हरि भजन जगत सब स्वप्ना। भगवान शंकर अपने जीवन का अनुभव कह रहे हैं माता जी से कि जीवन का अनुभव मेरा यही, सति हरि भजन जगत सब स्वप्न। अगर सत्य है तो हरि का नाम है, लेकिन अब हम हरि को ही अभी तक नहीं जान पाए कि हरि कहते किसे हैं। हरि एक देशी नहीं है, हरि सर्वदेशी है। ये बात भगवान शंकर ने भी कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जड़ नहीं है, हरि चेतन है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। ईश्वर विनाशी नहीं है, ईश्वर अविनाशी है। लेकिन हम ब्राह्मणों ने आज ईश्वर को विषय श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। फिर भी हमारे व्यास लोग राम का और कृष्ण का जन्म करवाते हैं। जब ईश्वर लिखा है, परवश जीव स्वबस भगवंता। जीव जो है वो परवश है और ईश्वर जो है वो स्वबस है। अब देखो, इस शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि जीव का जन्म होता है और ईश्वर का प्राकट होता है। अब 1000, 2000, 4000, 10,000 रुपया के चक्कर में अब कथाओं में भगवान का जन्म करवाया जाता है और टोकरी में रख करके पूरे पांडाल में भीख मंगवाई जाती है। तभी तो मेरे महाराज जी कहते हैं, हिंदुओं के देवी देवता किसी काम के हों या ना हों, लेकिन कम से कम भीख मांगने के काम तो आ रहे हैं। हिंदुओं के देवी देवता किसी काम के हों या ना हों, लेकिन भीख मांगने के काम तो आ रहे नहीं आ रहे। गणपति बप्पा बिठा दो तो भीख मांगे, माता जी को बिठा दो तो भीख मांगने लगते हैं। कथा में तो का दिन में 3-3 बार भीख मांगने लगे। बड़ा ये दुर्भाग्य है अपने देश का। जब मानस कह रही, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जब गीता के चौथे अध्याय में लिखा, भगवान कहते, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है दोनों दिव्य हैं। फिर भी हम जो गद्दी पर बैठे हैं, क्या हम लोगों में आज इतनी भी समझ नहीं रही है कि जो ईश्वर निज इच्छा निर्मित तन, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन आज हम लोभ में इतने ज्यादा ग्रसित हो गए हैं, इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं, इतने ज्यादा बुद्धि से पैदल हो गए हैं कि शास्त्र के मूल सिद्धांत को भूल करके और अपना निजी स्वार्थ हासिल कर रहे हैं।
देवता लोगों ने आपस में मंत्रणा की कि मैंने भगवान शंकर के विवाह के लिए काम को भी गंवा दिया, किस लिए? भगवान शंकर का विवाह हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, तारकासुर का उद्धार हो जाएगा, हम लोगों के जीवन के दुख चले जाएंगे। देवता लोग ब्रह्मा जी को लेकर के जिस गुफा में भगवान शंकर माता जी एकांत में वास कर रहे थे, और उसी गुफा के गेट पे खड़े होकर के ईश्वर का स्मरण करने लगे। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही कि हम लोग ईश्वर का स्मरण करते ही नहीं। ध्रुव ने जंगल में जाकर के तप किया है, प्रहलाद ने जंगल में जाकर के तप किया है, मीरा ने साधना की है, लेकिन आज साधना कौन सी है? बोले फूल तोड़ लो, बेल पत्ता तोड़ लो, जल लोटा भर लो, अब यही साधना बची है। इस जमाने में साधना के नाम पे प्रकृति का शोषण हो रहा है, जबकि लिखा गया सुमन, सुमाने होता सुंदर मन, हमें मन रूपी पुष्प को ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। अब मन में तो मक्खियां भिनभिना रही हैं और तन में सेंध की खुशबू आ रही है, घर में तो एसियां लगी हैं और हृदय में हीटर चल रही है, तो ऐसी साधना हो रही है। कोठी में एसी और अंदर कोठा में हीटर चल रहा है, और बाद में कहते हम तो पूजा तो बहुत करते, भगवान सुनता ही नहीं। अरे भगवान तो सुने, पहले भगवान को सुनाने की योग्यता कला तो लाओ। जब भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, तो सबसे पहले मन को तो निर्मल करो। अगर मन में सेंध की खुशबू आने लगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और तन में सेंध की खुशबू आ रही तो ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। क्यों? ईश्वर तन से नहीं मिलता, ईश्वर मन से मिलता है। आज तन वाले तो बहुत हैं, मन वाले बिरले हैं। देख लो, तन वाले लाल पीले कपड़े पहनेंगे, दुपट्टा डालेंगे, माथा रंगेंगे, गले में माला पहनेंगे, कैसी कैसी नौटंकियां हो रही हैं आज हम लोगों ने वाय प्रक्रिया, वाय आडंबर को धर्म मान लिया है, जबकि धर्म जो है बोले मनुष्य की आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। मनुष्य की आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, विचारों में कोई शुद्धि नहीं आ रही है, अंतःकरण में कोई सात्विक भावना नहीं पैदा हो रही, और हम अपने को बहुत बड़ा साधक सिद्ध करें, बहुत बड़ा योगी सिद्ध करें, बहुत बड़ा धर्मात्मा सिद्ध करें, ये कोई समझदारी है क्या? देवता लोगों ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को लेकर के और गुफा के गेट पे गए, और गुफा के गेट पे जाकर के ईश्वर का स्मरण किया है। और जब ईश्वर का स्मरण किया है तो भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान ने माता जी से कहा कि गेट पे कुछ लोग खड़े हैं, गेट पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। माता जी को अंदर छोड़ा है, भगवान शंकर गेट पे आए हैं, और जब भगवान शंकर गेट पे आए हैं तो क्या देखा? देवता लोग ब्रह्मा जी को लेकर के गेट पे खड़े हैं। भोले बाबा ने दुख का कारण पूछा, आने का कारण पूछा। देवता लोगों ने कहा, महाराज हम लोग तारकासुर के अत्याचार से बहुत दुखी हो गए, हम लोग
तारकासुर के अत्याचार से बहुत दुखी है, इसलिए मैंने आपका सहारा लिया है। ये कथा से शिक्षा लो, रोना है, कहना है, मांगना है, गिड़गिड़ाना है तो ईश्वर से मांगो। ये संसार के लोगों के सामने रोगे, कहोगे, मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे तो ये आपके भाव का दुरुपयोग करेंगे। और आज हम लोग आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपके प्रेम का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोगों के मन में संतों के प्रति, व्यासों के प्रति, महात्माओं के प्रति श्रेष्ठ भाव है, विनम्रता के भाव है, श्रद्धा का भाव है, और हम लोग उसी का दुरुपयोग करते हैं। भोले बाबा ने रोने का कारण बताया। क्यों रो रहे हो? देवता लोगों ने कहा, महाराज हम लोग तारकासुर के अत्याचार से बहुत दुखी हैं। जब ये बात कही कि हम लोग तारकासुर के अत्याचार से बहुत दुखी हैं, तो भगवान ने कहा हम क्या सेवा करें? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मैंने उसे आशीर्वाद दिया है, अगर उसकी मृत्यु होगी तो आपके पुत्र से होगी। अगर उसकी मृत्यु होगी तो आपके पुत्र से होगी। तो भगवान शंकर ने कहा, हमारे तेज को ग्रहण कौन करेगा? देवता लोगों ने अग्नि की ओर संकेत किया, महाराज आपके तेज को अग्नि देवता ग्रहण करेंगे। भगवान शंकर के तेज को अग्नि देवता ने एक कबूतर का रूप लेकर के ग्रहण किया। माता जी को जब ये मालूम हुआ कि काफी देर हो गई, प्रभु आए नहीं, तब माता जी निकल करके आई तो गेट पर भीड़ देखी। गेट पर भीड़ देखी और आंख बंद कर करके भीड़ का आने का कारण देखा। भीड़ का आने का कारण देखा। उसी समय माता जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहा, स्वार्थी देवताओं, तुमने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हमें जननी नहीं बनने दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, आज के बाद देवांगनाएं बांझ हो जाएं। ये माता पार्वती का श्राप है, जो देवांगनाएं बांझ हैं, किसी भी देवताओं की स्त्री के संतान नहीं होती। क्योंकि आप लोगों ने मुझे जननी बनने का अवसर नहीं दिया है, इसलिए मैं श्राप दे रही हूं, आज के बाद देवांगनाएं बांझ हो जाएं। कितनी बढ़िया शिक्षा मिली। अगर हम किसी को मां नहीं बनने देंगे तो सीधी बात है कि मेरा भी वंश खत्म हो जाएगा। अगर किसी के गुण नहीं गा सकते हैं तो हमें अवगुण गाने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है। अगर हम किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं तो हमें मारने का भी किसी ने अधिकार नहीं दिया है। अगर हम किसी का परिवार बसा नहीं सकते हैं तो परिवार उजाड़ने का भी मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया है। अगर हम किसी के बच्चों को बना नहीं सकते हैं तो किसी के बच्चों को बिगाड़ने का भी मुझे अधिकार नहीं दिया गया। ये हम लोगों को कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। माता जी ने देवताओं को श्राप दे दिया है। उसी समय भगवान शंकर समझाने लगे, देवी ये आपने अच्छा नहीं किया है, ये आपने अच्छा नहीं किया है। उसी समय भगवान शंकर माता जी को लेकर के गुफा में चले गए। अग्नि ने मना किया है कि भगवान शंकर का तेज जो है इसमें दाह शक्ति ज्यादा है और हमसे सहन नहीं हो रहा।
जब ये बात कही हमसे सहन नहीं हो रहा है, तो उसी समय कार्तिक महीने में सप्त ऋषियों की पत्नियां गंगा स्नान करने के बाद और जैसे आग में तापने गई और जैसे पैर ऊपर किया, तो उसी समय अग्नि देवता ने रोम छिद्रों के माध्यम से अपने तेज को सप्त ऋषियों की पत्नी के पेट में स्थापित कर दिया। इसीलिए देखो अपने ग्रंथों में लिखा है कि अग्नि को कभी भी पैर से नहीं सेकना चाहिए, क्योंकि अग्नि जो है ये भगवान का मुंह है। इसीलिए जब यज्ञ करते हैं तो प्रज्वलित अग्नि में ते करते हैं, क्योंकि अग्नि भगवान का मुंह है। और आज जब अग्नि भगवान का मुंह है तो अग्नि पे पैर करना, बोलो भगवान का अपमान है कि नहीं? जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। अग्नि में इसीलिए शुद्ध वस्तु क्यों डाली जाती? क्योंकि भगवान का मुंह है। सप्त ऋषियों की पत्नियों ने जैसे पैर उठा करके अग्नि के ऊपर सेका, उसी समय रोम छिद्रों के माध्यम से अग्नि देवता ने वही भगवान शंकर का तेज उनके पेट में स्थापित कर दिया। माताएं खड़ी हुई तो इनको मालूम हुआ कि मेरा गर्भ रुक गया है। अब इनके मन में चिंता हुई कि मेरे पति लोग मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब क्या दूंगी? मेरे पति लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगी? डर लगा। इन्होंने क्या किया, उस तेज को हिमालय के ऊपर गिरा दिया। जब हिमालय भी बर्दाश्त करने में सक्षम ना हुआ तो क्या किया, उसने तेज को गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी भी जब तेज को सहन करने में सक्षम ना हुई तो उन्होंने अपने लहरों के माध्यम से उस तेज को एक किनारे पे कर दिया। और जब किनारे पे किया तो उस सरकंडे में फंस करके एक बालक का रूप ले लेता है। तारकासुर ज्योतिष में बड़ा पारंगत था। उसने ज्योतिष में देखा कि मेरी मृत्यु जो है इस समय गंगा जी के तट पे सरकंडे में है। तब तुरंत इन्होंने एक राक्षस को भेजा, और जैसे राक्षस को भेजा उससे पहले श्वेत नाम के महात्मा आते हैं और उस बालक को लेकर के स्वर्ग भेजते हैं। और जब बालक स्वर्ग में गया तो वहां कृतिकाएं थी। कृतिकाओं ने जब सुंदर बालक देखा तो उनके मन में वात्सल उमड़ पड़ा। अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे गोदी में लिटा करके मुख को पुचकार करके आंचल का दूध पिलाती। और जैसे माताओं के मन में ये विचार हुए तो वो 6 की 6 माताएं भागी। आज जब 6 की 6 माताएं पुत्र को पकड़ने के लिए भागी, बालक ने मन में सोचा एक मां की गोदी में जाऊं तो 5 माताएं दुखी हो जाएंगी। उसी समय बालक ने 6 मुख लिए। उसी दिन से उस बालक का नाम पड़ा सड़ानन। और 5 माताओं का प्रेम और स्नेह का सेवन किया है, तभी उस बालक का नाम पड़ा कार्तिकी। जो कृतिकाओं के दूध का पान किया है, कृतिकाओं के प्रेम को स्वीकार किया है, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा कार्तिकेय। ऐसे कार्तिकेय जी की उत्पत्ति शिव पुराण में आती है। कार्तिकेय जी की उत्पत्ति शिव पुराण में आती है। कई वर्षों के बाद माता पार्वती ने माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि वो जो तेज तुम्हारा अग्नि ने ग्रहण किया था वो है कहां?
पहले अग्नि से पूछा गया, फिर कृतिकाओं से पूछा गया, फिर हिमालय से पूछा गया, श्वेत नाम के महात्मा से पूछा गया। श्वेत नाम के महात्मा ने बताया वो स्वर्ग में कृतिकाओं के पास है। तब भगवान शंकर के गण स्वर्ग जाते हैं और कृतिकाओं से उस पुत्र को मांग करके लाते हैं। कृतिकाओं से पुत्र को मांग करके लाते हैं। इसके बाद कैलाश पे उत्सव मनाया गया है। उत्सव मनाने के बाद देवता लोगों ने अपना दुख निवेदन किया है और जैसे देवता लोगों ने अपना दुख निवेदन किया है, उसी समय माता जी ने तो मना किया है, लेकिन भगवान शंकर ने समझाया है कि जो माता पिता अपनी संतान को परोपकार की शिक्षा देते हैं तो उन बच्चों का नाम होता है, माता पिता का सम्मान होता है। देखो तो पहले मेरे माता पिता अपने बच्चों को परोपकार की शिक्षा देते थे। आज इस जमाने में परोपकार की शिक्षा कोई नहीं देता है। और जबकि परोपकार के लिए मानस में भगवान राम कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परहित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। और व्यास जी ने लिखा है कि अष्टादश पुराणे सो व्यासस वचनम द्वय, बोले 18 पुराणों का निचोड़ जो है बोले 2 शब्दों में है। अष्टादश पुराणे स व्यासस वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर के कोई पाप नहीं। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में और बात मिली है 2, असुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होय। भगवान शंकर ने माता जी को समझाया है कि जो माता पिता अपनी संतान को परोपकार की शिक्षा देते हैं वो माता पिता का नाम होता है और पुत्र की समाज में कीर्ति फैलती है। उसी समय माता जी ने अपने पुत्र को देवताओं का सेनापति बनाया है। और जब देवताओं का सेनापति बनाया है, सेना तैयार की गई, तारकासुर पे अत्याचार किया गया और जैसे तारकासुर पे अत्याचार को देख करके आक्रमण किया गया, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तारकासुर ने कार्तिकेय जी को देखा, देख करके दया आ गई। देखो तो पहले राक्षस लोग जो होते थे उनके मन में भी दया आ जाती थी, लेकिन आज हम लोगों के जीवन में दया है क्या? पहले जो राक्षस लोग होते थे उनके जीवन में भी दया थी। मारीच जब विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस करने गया है, जब गेट पे राम और लक्ष्मण को खड़े देखा है तब मारीच को ईश्वर के प्रति भाव बने। और जिस समय खार दूषण तीसरा और भगवान राम के सामने गया है तो क्या लिखा है, हम भार जन्म सुनो अब भाई, देखी नहीं अस सुंदर ताई, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष
अनूपा।